स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अंशों का पारेषण या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। अंशों का जो पारेषण है, ट्रांसमिशन है, उसका तात्पर्य होता है कि अंश किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में, ओनरशिप में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन वो सेल करके ट्रांसफ़र नहीं किए जाते, अपितु सेल की वजह ट्रांसफ़र होने के बजाय वो किसी कानून के लागू होने की वजह से, ऑपरेशन ऑफ सम लॉज, वो किसी थर्ड पार्टी के नाम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। किसी कानून के लागू होने के कारण अंशों का स्वामित्व किसी व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको हम अंशों का पारेषण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को अपने वैलिड शेयर्स बेच दिए। बेचने के बाद जो ट्रांसफ़र होगा वो सिंपल ट्रांसफ़र कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो शेयर होल्डर है वो पागल हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा जो भी व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है उसके नाम वो ट्रांसफ़र होंगे तो वो ट्रांसमिशन कहलाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो दिवालिया डिक्लेयर होने के बाद में कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। उस ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर के फेवर में वो अंश शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो वो शेयर ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसमिशन कहलाएगा, न कि वो ट्रांसफ़र ड्यू टू सेल कहलाएगा। तो अगर किसी कानून के लागू होने की वजह से एक व्यक्ति के शेयर किसी वाई व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं, हिंदी में उसको जो है अंशों का पारेषण कहा जाता है। तो अंशों का पारेषण करने के पश्चात अंशों का जो ट्रांसमिशन हुआ है उस व्यक्ति को उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। उसका 1 माह में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। अगर कंपनी उसका 1 माह में रजिस्ट्रेशन नहीं करती है तो कंपनी पे 25,000 रुपये की पेनल्टी, जो कि 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है, वो पेनल्टी इम्पोज किए जा सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बात ये समझना चाहेंगे कि अंशों का ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या अंतर है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अंशों के ट्रांसफ़र का रीज़न क्या होता है। अंशों के स्थानांतरण का, अंशों का अंतरण का मेन रीज़न होता है कि एक व्यक्ति वाई व्यक्ति को शेयर बेच दे, सेल कर दे, तो ऐसी स्थिति में ऑनरशिप एक व्यक्ति से वाई व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहलाएगा। लेकिन अगर किसी शेयर का ट्रांसफ़र का कारण कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, किसी कानून के लागू होने की वजह से वो शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहलाएगा, वो अंशों का पारेषण कहलाएगा। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर तो सिंपल केवल सेल करने के कारण एक वैलिड जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर दूसरे व्यक्ति को सेल करता है, इस वजह से ट्रांसफ़र होता है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑपरेशन ऑफ लॉ, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम एक तरह से अंशों का पारेषण कहते हैं। अंशों के अंतरण के अंदर या अंशों के ट्रांसफ़र में बाकायदा एक्स पार्टी वाई पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि ट्रांसमिशन के अंतर्गत एक्स पार्टी या वाई पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट इज़ ट्रांसफर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो इसमें कोई अनुबंध नहीं पाया जाता है। जबकि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में दोनों पार्टियों के बाद में सेलर और परचेजर के बीच में अनुबंध पाया जाता है। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के अंदर कंसीडरेशन होता है। एक व्यक्ति वाई व्यक्ति को अगर शेयर ट्रांसफ़र करेगा तो उसके बदले में कुछ न कुछ पैसा लेगा, कुछ न कुछ कंसीडरेशन लेगा, और कंसीडरेशन इज द बेसिक ऑफ ट्रांसफ़र, है ना। लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कंसीडरेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, किसी की कंपनी, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया या ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो ऑफिशियल रिसीवर ने उन शेयर्स को अपने फेयर में ट्रांसफ़र करा लिया कोर्ट के ऑर्डर से, तो इसमें कोई कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विदाउट कंसीडरेशन भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वैलिड होते हैं। उसी तरह से महत्वपूर्ण बात यह है कि अंशों के जो ट्रांसफ़र है, अंशों का जो हस्तांतरण है, अंशों का जो अंतरण है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है और स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है सेलर को, और जो परचेजर है उसमें के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और सेलर जो है स्टैम्प ड्यूटी उसमें चुकानी पड़ती है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर किसी तरह की स्टैम्प ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ती। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको समझना चाहिए कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस है।